Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to our channel Code Library. If you're new to our channel, then please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new video. So without wasting any time, let's start our video. Today we are going to talk about another question of graph, and the question is longest path in a DAG, that is directed acyclic graph. ठीक है, तो longest path in a directed acyclic graph क्लिक किए इसे तो इस पेज में कुछ रिडायरेक्ट कर दिया जा रहा है हमें। तो बेसिकली यहाँ पर हमें गिवन क्या है, गिवन अ वेटेड डैग और डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ एंड अ सोर्स नोड इन इट। हमें सोर्स नोड दिया हुआ रहेगा। फाइंड द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एस टू ऑल अदर वर्टिसेस इन द गिवन ग्राफ। हमें एक सोर्स नोड दिया रहेगा, एक ग्राफ दिया रहेगा जो कि डायरेक्टेड ग्राफ होने वाला है और जो कि एसाइक्लिक होगा, जिसमें कोई साइकिल नहीं बन रहा होगा। तो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ दिया हुआ है, सोर्स नोड दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एस टू ऑल अदर वर्टिसेस। जो हमारा सोर्स नोड है वहां से ईच एंड एवरी, जहां पर वो मतलब सोर्स से हम लोग जो जो वर्टिसेस में जा सकते हैं वहां तक का सोर्स से लार्जेस्ट डिस्टेंस निकालना है। हो सकता है कि हमारा सोर्स से कोई पर्टिकुलर वर्टेक्स है, दो तीन रास्ता हो जाने का, बट वी हैव टू कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। जो सबसे लॉन्गेस्ट हो रहा होगा उसे हमें प्रिंट करना है ईच एंड एवरी नोड का फ्रॉम सोर्स नोड। तो अपन लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। दिस इज वन द डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। देखो मैं एरो दिया हुआ हूँ तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर डायरेक्टेड ग्राफ है। देखो यहाँ एरो, यहाँ एरो, यहाँ एरो, तो ये डायरेक्टेड है। ओके, कोई साइकिल नहीं बन रहा है। फॉर एग्जांपल तुम्हें लग रहा होगा कि 1 5 2 4 एक साइकिल है, बट नो, इट्स नॉट अ साइकिल। 1 से 5, 5 से 2, फिर फंस गए हम लोग। 1 से 4, 4 से 2 में आए, फिर कहीं नहीं जा सकते। तो यहाँ पर साइकिल नहीं बन रहा है। यहाँ भी देखो 5 से 3, 3 से 2, फिर 2 से 5 नहीं जा पा रहे, तो यहाँ पर भी कोई साइकिल नहीं है। ठीक है, 5 से 2 नहीं जा पा रहे, 3 से 2 फिर नहीं हो रहा, मतलब साइकिल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मैं एग्जांपल ले लिया हूँ। और यहाँ पर मेरा जो सोर्स नोड है, जो मैं सोर्स नोड यहाँ पर लेने का सोचा हूँ, मैं 1 लिया हूँ। ठीक है, मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। अब हमें 1 से जो जो नोड्स में हम लोग जा पा रहे हैं वहां तक का हमें सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस निकालना है। फॉर एग्जांपल 1 से हम लोग क्या करेंगे, 5 पे जा सकते हैं, 2 4 पर जा सकते हैं। जब हम लोग 5 पर गए तो 1 का जो इनिशियल डिस्टेंस है वो 0 रहेगा, बिकॉज वो खुद से स्टार्ट हो रहा था, 0 हुआ। तो हम लोग 5 प्लस 0, यहाँ पर यहाँ तक का डिस्टेंस 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 0 प्लस 2, यहाँ तक का डिस्टेंस 2 हो गया। अब हमें 2 पे आना है। देखो 2 प्लस 10 कितना हुआ हमारा, यहाँ पर 12 हुआ। बट यहाँ से भी एक रास्ता था, 50 प्लस, यहाँ तक का आंसर 5 है, यहाँ पर ये पीछे डिस्टेंस 50 है, तो 50 प्लस 5 कितना हुआ, 55। इज 55 ग्रेटर देन 12? यस, तो यहाँ तक का आंसर 55 होगा। ठीक है, हम लोग 55 कर दिए, मतलब 55 तो जब लार्जेस्ट हो रहा है ना, ये वाला पाथ लार्जेस्ट हो रहा है। 5 से हम लोग 3 की तरफ गए, 5 प्लस 2, यहाँ पर 7 डिस्टेंस हो गया। 3 से 2 की तरफ आएंगे तो 20 प्लस 7, 27 हो रहा होता, बट 55 तो 27 से बड़ा है, तो ये भी यहाँ पर आंसर अपडेट नहीं कर रहे होंगे। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि 1 से 2 पे आने का 3 पॉसिबिलिटीज हैं। देयर आर 3 पाथ्स। एक है 1 to 4, 4 to 2, second is 1 to 5, 5 to 2, third is 1 to 5, 5 to 3, 3 to 2. But which one is largest? The largest is 55, that is 1 to 5, 5 to 2. And we have, अगर हम लोग को बोला जाए कि 2 का आंसर क्या होगा, when we are coming from the source node, that is 1, तो आंसर हो जाएगा 55, because 55 is the largest among these three, 12, 55 and 27. So the largest will be 55. ठीक है, तो इतना तुम लोग समझ गए। अब हम लोग को ये तो तुम लोग को समझ आ गया कि मतलब आंसर कैसा आ रहा है, मतलब लार्जेस्ट हो रहा है। जैसे 2 में देख लिया तुमने कि 3 पॉसिबिलिटी था, बट 55 लार्जेस्ट हो रहा था। ठीक है, तो पहले इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि इसे करना कैसे है। क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब आते हैं यहाँ पर। अब हम लोग को देखो हमारा वर्टेक्स का क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, ये सब वर्टेक्स दिया हुआ है। तो देखो 1 से हम लोग 0 पे नहीं जा सकते, बिकॉज उल्टा एरो बना हुआ है, तो देर इज नो पाथ पॉसिबल फॉर 0। 1 से हम लोग 0 पे नहीं जा सकते, देर इज नो पाथ। ठीक है, तो हम लोग को 1 से बाकी सब जगह जा पा रहे हैं, ये हम लोग को पहले पता चल गया। अब हम लोग सपोज यहाँ पर हम लोग हम लोग को देखो यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली ईच एंड, मतलब कॉन्सेप्ट ये हो रहा है, ईच एंड एवरी नोड है, मतलब जो भी नोड है उसके जितने भी एडजेसेंट है, हम लोग एडजेसेंट देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में क्या करेंगे, यहाँ तो 0 भर रहे हैं हम लोग, और ईच एंड एवरी जो बाकी रिमेनिंग नोड्स है उसमें हम लोग माइनस इन्फिनिटी भर देंगे, मतलब इंट मीन भर देंगे। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, माइनस, बिकॉज हम लोग को मैक्सिमम निकालना है, तो ऑब्वियस सा बात है तुम इंट मीन रखोगे, यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है,
तो हम लोग समझ तो आ रहा है ना, तुम्हें तो मैक्स वैल्यू निकालना है, तो तुम क्या स्टोर करोगे, इनिशियल वैल्यू मिनिमम स्टोर करोगे। दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग ईच एंड एवरी नोड एज माइनस इन्फिनिटी, मतलब वैल्यू ऑफ ईच नोड एंड डिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल नोड इज 0, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना होगा, मैं तो क्या बोला अभी यही चेक कर रहे हैं ना, दिस प्लस बीच का डिस्टेंस विच इज 5, अगर इस माइनस इन्फिनिटी से अगर बड़ा है तो हम लोग उसको अपडेट कर देंगे, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द लार्जेस्ट डिस्टेंस। बट यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, तुम्हें तो ये चीज समझ आ गया कि कोई भी नोड लो, उसके एडजेसेंट्स में लूप चलाओ, बस चेक कर लो कि एडजेसेंट का जो वेट है, मतलब जो उसका डिस्टेंस है, इफ दैट इज लेस देन दिस, मतलब जो अपना करेंट जो पेरेंट नोड है उसका वेट, मतलब उसका डिस्टेंस प्लस ये जो बीच का वेट है, ये अगर ये दोनों ऐड करके अगर हम इससे बड़ा हो जा रहा है तो दैट देन वी आर गोइंग टू अपडेट दैट वैल्यू इन द डिस्टेंस ऑफ दिस नोड, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड। बट यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पर देखो हमें पता नहीं कि आइट्रेट कैसे करें, किस ऑर्डर में आइट्रेट करें। हम लोग तो यहाँ पर देखो सपोज जीरो से आइट्रेशन स्टार्ट कर दिए, ठीक है, जीरो से आइट्रेशन स्टार्ट किए, तो यहाँ से क्या हो रहा होगा, यहाँ पर तो ये माइनस इन्फिनिटी है। पर एक बात समझो यहाँ पर, अगर कोई भी नोड से हम लोग आइट्रेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं और वो पहले कोई पीछे से विजिट नहीं हुआ हुआ है, तो क्या हम लोग उससे आगे निकाल सकते हैं आंसर। फॉर एग्जाम्पल मैं इस एग्जाम्पल में लेता हूं कि मैं 5 नहीं, यहाँ मैं इसे क्या करूँ, लाइन से, यहाँ लाइन से चला रहा हूँ, ठीक है, लाइन से लूप चलाता हूँ। जीरो से स्टार्ट किए, जीरो का वैल्यू क्या दिया हुआ है, माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब हम लोग जीरो में अभी तक सोर्स नोड से पहुंचे ही नहीं है, तो फिर हम लोग जीरो से आगे का आंसर कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। मान लो यहाँ पर हम लोग वन पे आए, ठीक है, मान लो यहाँ वन पे हम लोग नहीं आ रहे हैं, मतलब वन पे मान लो वन से नहीं स्टार्ट कर, हम टू से स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा मन हम टू से स्टार्ट कर रहे हैं, टू से स्टार्ट करेंगे तो क्या टू टू में कितना लिखा हुआ है आंसर, माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टू में हम लोग पहले सोर्स से आए ही नहीं है, तो फिर हम लोग टू से आगे का आंसर कैसे निकालेंगे। तुम्हें सबसे बेस्ट मजा आएगा समझने में फाइव से। मैं मान लेता हूँ मैं फाइव को पहले एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मैं फाइव से स्टार्ट किया, तो फाइव का एडिशन कौन है, थ्री, फाइव का एडिशन कौन है, टू। बट फाइव में क्या हम लोग सोर्स नोड्स अभी आ चुके हैं, नहीं आए, बिकॉज इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है। माइनस इन्फिनिटी से मतलब क्या हो गया कि हम लोग सोर्स नोड से फाइव पे नहीं आए हैं, तो हम लोग फाइव से उसका आगे का आंसर नहीं कैलकुलेट कर सकते। तुम कैसे करोगे, फाइव का आंसर तो माइनस इन्फिनिटी है, क्योंकि अगर तुम्हें सोर्स नोड से लेकर फाइव तक का अगर तुम्हें मिनिमम मतलब मैक्सिमम आंसर पता रहता, तब तुम यहां से आगे की तरफ जा सकते थे। बट अगर वो माइनस इन्फिनिटी है, मतलब इंट मेन है, तो तुम्हें पता तो नहीं है कि सोर्स नोड से फाइव तक का आंसर क्या, तुम्हें नहीं पता है, तो तुम उसका आंसर आगे कैसे निकालोगे, कोई सेंस ही नहीं बनता, नहीं निकाल पाओगे। देन तुम्हें कुछ ऐसा ऑर्डर ढूंढना पड़ेगा, किस ऑर्डर में आइट्रेट करना है, जिससे तुम जिस भी नोड को अगर एक्सप्लोर करने गए, दैट विल बी ऑलरेडी विजिटेड फ्रॉम द सोर्स नोड, मतलब वहां पर पहले से कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ रहा होगा सोर्स नोड से, ठीक है। तो हमें कुछ कुछ वैसा ऑर्डर ढूंढना होगा, अगर हमें वो कोई ऑर्डर मिल गया तो हमें आसान हो जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पर बहुत सारा हिंट मिल रहा होगा। पहला कि यहाँ पर क्वेश्चन में डैग दिया हुआ है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ से तुम लोग के दिमाग में और एक बात बताता हूँ, सेकंड इज ऑर्डर। तुम्हें पता नहीं है कौन से ऑर्डर में आइट्रेशन करना है। दिस आर द टू मेन फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दिस प्रॉब्लम। हमें बोला गया है डैग, तो तुम समझो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है, कुछ दिमाग में लगाओ। फिर देखो ऑर्डर, मतलब तुम्हें ऑर्डर निकालना है, कौन से ऑर्डर में तुम्हें आइट्रेशन करना है ये नहीं पता है। अगर तुम ये दो चीज देख ले रहे हो तो तुम्हें तो समझ आ जाना चाहिए कि भाई कुछ शायद टोपोलॉजिकल शॉट लगाना हो, उससे हमें एक परफेक्ट ऑर्डर मिल जाता है, क्योंकि टोपोलॉजिकल शॉट डैग में काम करता है और उससे हमें एक ऑर्डर मिलता है, ठीक है, आइट्रेशन करने के लिए। तो तुम देखो हमें कोई ऐसा ऑर्डर की जरूरत है और एक हमें डैग दिया हुआ है, तो तुम समझ जाओ शायद टोपो शॉट लगाना हो, ठीक है। अगर तुम समझदार हो तो समझ ही जाओगे कि टोपो शॉट लगाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं, टोपो शॉट से हमें एक ऑर्डर मिल रहा होगा, किस ऑर्डर में आइट्रेशन करना है, तो पहले वो ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जीरो से, वो तो भाई तुम कहीं से भी स्टार्ट करो एक ही मतलब होता है, ठीक है, टोपो शॉट। तो टोपो शॉट में क्या करना है, जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से वन पे गए, वन से हम लोग फाइव के गए, फाइव से मान लो थ्री पे गए, थ्री से हम लोग टू पे आए। देखो टू से तुम आगे नहीं जा सकते, तो हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पर टू हम लोग यहाँ लिख दिया, क्योंकि हम लोग जब टोपो शॉट का ये ना मीनिंग होता है कि हम लोग जब अपना स्टैक फ्रेम को निकल रहे होते हैं, प्रीवियस स्टैक फ्रेम में जा रहे होते हैं, तो उससे हम लोग टोपो शॉट में पुश कर देंगे। टोपो शॉट अगर तुम्हें नहीं पता है तो या आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जाके देख लेना, वीडियो बनी हुई है, ठीक है। टू से हम लोग बैक आए थ्री में, थ्री से एक्सप्लोर नहीं कर सकते, थ्री को डाल दो, थ्री से बैक आए एक्सप्लोर नहीं कर सकते, ठीक है। फाइव में गए तो फाइव से एक्सप्लोरेशन खत्म, फाइव से बैक आ जाएंगे, तो फाइव से बाहर निकल गए। अब यहाँ वन पे आ जाओ, वन से एक्सप्लोर कर सकते हैं ना, फोर पे गए, अब फोर से एक्सप्लोर कर सकते हैं नहीं, तो फोर हमारा यहाँ घुस गया, फोर से यहाँ वन पे आए, वन एक्सप्लोर होगा नहीं, वन पे आ गए, जीरो एक्सप्लोर होगा नहीं, जीरो। तो ये हमारा हो गया टोपो शॉट का ऑर्डर, ठीक है। टोपो शॉट का ऑर्डर मिल चुका है हमें। तो बेसिकली मैं तो पीछे पुश बैक किया,
तो ऑर्डर बेसिकली टोप ऑफ स्टार्टर कहाँ हो जाता है, पीछे से ही होता है, क्योंकि हम लोग पुश बैक कर रहे हैं। अगर पुश फ्रंट करते, अगर लिस्ट वगैरह ले लेते पुश फ्रंट, तब तो आगे से आइटरेट करना होता। इसे हम लोग इस डायरेक्शन में देख रहे होंगे, पीछे से आगे की तरफ, बिकॉज हम लोग पुश बैक कर रहे हैं वेक्टर में। ठीक है, अगर तुम लिस्ट ले रहे हो पुश फ्रंट करो तो एक ही मतलब है, आगे से कर देना। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो ऑर्डर निकल के आ रहा है 0 1 4 5 3 2, ऐसा कुछ ऑर्डर आ रहा है। अब यहाँ पर तुम चालू करो स्टार्ट करना। अब हमारा यहाँ जो सोर्स नोड कौन है, 1 है, तो हमें यहाँ पर एक बार ऐसे पॉइंट कर दो। तो अब तुम समझ जाओ 1 से जितने भी लोग पहले दिए हुए हैं वो लोग तो कभी 1 पे आ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एक तरफ से यहाँ पर जो 0 है, 0 यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। देखो 1 से तुम 0 पे जा पाओगे, नहीं जा पाओगे, इसलिए देखो यहाँ पर 0 1 के पहले दिया हुआ है। तो तुम ऑब्वियस बात है, तुम 0 से स्टार्ट करोगे ना, तो तुम 1 में कभी आओ ही नहीं पाओगे। तो और स्टार्टिंग में सबका वैल्यू क्या है, इंट मीन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो ऑर्डर निकला ना, ये जो ऑर्डर निकला, अब तुम यहाँ 1 से स्टार्ट करो, फिर तुम जैसे 4 पे आओगे ना, क्योंकि नेक्स्ट तो यहाँ 4 मिल रहा है हमें, तुम जैसे 4 को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे तो तुम पक्का देखना कि 4 विजिट हो चुका होगा पक्का सोर्स नोड से। फिर तुम 5 पे आओगे तो पक्का देखना 5 पक्का विजिट हो गया होगा सोर्स नोड से। फिर 3 पे आओगे तो 3 भी विजिट हो चुका होगा, 2 पे आओगे तो 2 भी विजिट हो चुका होगा। यहाँ मैं आइटरेट करके दिखाता हूँ, समझ आ जाएगा। तो पहले यहाँ पर हम लोग 0 पे आ रहे हैं। ठीक है, 0 पे हम लोग आए तो बेसिकली यहाँ पर चेक किए 0 का क्या वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, या द वैल्यू ऑफ 0 वाज माइनस इन्फिनिटी। तो मतलब हम लोग वहां पर भाई 1 से आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं क्या बोला, मैं जो भी नोड पे जाऊंगा अगर वो पहले से विजिटेड होगा तो इसका मतलब वहां पर हमें सोर्स नोड से आने का कोई ना कोई रास्ता है। ठीक है, अगर किसी भी नोड में हम लोग देख रहे हैं कि कोई पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब नॉट इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिट माइनस इन्फिनिटी नहीं है उसमें, तो मतलब सोर्स नोड से वहां आने का कोई ना कोई रास्ता है। बट अगर हमें माइनस इन्फिनिटी दिख जा रहा है, मतलब वहां पर आने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो 0 में हम लोग 1 से जा सकते हैं, नहीं जा सकते। यहाँ पर देखें माइनस इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो वी कैन नॉट, अब यहाँ पर मैं जो भी है, हाँ यहाँ पर मैं 0 पे नहीं जा पाऊंगा, तो छोड़ दो उसे, नहीं स्किप कर देंगे हम लोग। फिर हम लोग अब आ गए 1 पे, 1 से एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करो। 1 से हम लोग 5 पे जा सकते हैं, तो 0 + 5 कितना हो गया, इसको काट के हम लोग यहाँ पर 5 अपडेट कर दिया। ब्लू वाले से कर देता हूँ, यहाँ हम लोग इसे 5 से अपडेट कर दिया। यहाँ से 1 से 4 पे जा सकते हैं, तो 0 + 2 इसको काटो, और यहाँ पर 0 + 2 2 से अपडेट कर दिए। ठीक है, 1 अपना एक्सप्लोरेशन खत्म। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट 4 पे। अब देखो 4 विजिट, मतलब 4 कहीं ना कहीं से मतलब वो विजिट हुआ है, मतलब सोर्स नोड से हम लोग 4 पे कहीं ना कहीं तरीके से आ चुके हैं, तभी वहां पर कोई पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है, माइनस इन्फिनिटी नहीं है। 4 से हम लोग एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगे। 4 का एडजेसेंट कौन है, 2, तो 2 + 10 कितना हुआ, 12, इसको काटे, यहाँ पर हम लोग 12 से अपडेट कर दिए। ठीक है, अब हम लोग 4 का एक्सप्लोरेशन खत्म, अब हम लोग 5 पे आ गए। देखो यहाँ 5 पे है और 5 भी ऑलरेडी विजिट था। देखो 3 2 पे नहीं जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऑर्डर में हम लोग पहले 5 मिल रहा है, अब 5 देखो पहले से ही विजिट है 1 से। ठीक है, तो 5 पे है, तो 5 से दो जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले 3 पे तरफ गए, तो यहाँ वैल्यू क्या था, यहाँ पर 5 था, तो 5 + 2 कितना हो गया, 7, यहाँ पर 7 कर दिया हम लोग। ठीक है, और 5 से यहाँ पर 2 की तरफ आओ, तो 5 + 50 55 हो गया। बट यहाँ पहले से क्या था, 12 था, 55 तो बड़ा है 12 से, तो इसको अपडेट कर देंगे हम लोग 55 से। ठीक है, अपडेट कर दिया। अब 5 का एक्सप्लोरेशन खत्म, अब 3 से स्टार्ट करेंगे एक्सप्लोर करना। तो 3 का एडजेसेंट कौन है, 2 है, तो कितना हो गया, 7 + 20 कितना हो रहा है, 27। बट इस 27 इज ग्रेटर देन 55, नो इट्स नॉट ग्रेटर, सो यहाँ पर इसको अपडेट नहीं करेंगे और 55 ही हमारा मैक्स रह जाएगा। वापस हम लोग 2 में, अब 2 से तो कोई एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते। तो फाइनली हमारा क्या आंसर हो गया, जो 0 से 4 का आंसर है वो 2, 0 से मतलब 1 से लेकर 4 तक आंसर 2, 1 से लेकर 2 तक आंसर 55, 1 से लेकर 5 तक आंसर ये 5, यहाँ 5 है। ठीक है, अच्छा से लिख देता हूं 5, 1 से लेकर 3 तक आंसर 7। तो ये हमारा हो जा रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स नोड टू एन एवरी नोड, एंड दैट डिस्टेंस इज मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ तुम्हें समझ आ ही रहा होगा, यहाँ तो 55 आंसर आ गया, बल्कि यहाँ पर 3 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज थे और 55 मैक्सिमम था। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं फटाफट कोड की तरफ, ज्यादा जल्दी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए। हम लोग वी और ई फटाफट बताता हूँ, वी और ई ले लिए हम लोग, वर्टेक्स एंड एजेस, सोर्स नोड इनपुट ले लिए हम लोग, यहाँ पर वेक्टर ऑफ पेयर ले रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इनपुट क्या क्या दिया रहेगा, एक्स से वाई जाने का मतलब नोड्स, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ये एक्स से वाई एंड डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई एंड डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो यहाँ पर एक्स एंड वाई एंड डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, तो 1 से 5 एंड वैल्यू इज 5, तो इसलिए 1 से 5 और बीच का डिस्टेंस कितना है 5। तो हम लोग वेक्टर ऑफ पेयर ले लिए शो करने के लिए, क्योंकि हम लोग पेयर वाइज शो करेंगे। एक्स में क्या डाल रहे होंगे, मैं दिखाता हूँ, यहाँ एजेस का लूप चलाया, एक्स वाई जेड लिए, सीन किए हम लोग, ग्राफ ऑफ एक्स डॉट पुश बैक वाई कॉमा डब्ल्यू, मतलब एक्स को वाई से कनेक्ट कर रहे हैं एंड द वेट इज डब्ल्यू, बस सिंपल यही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, विजिटेड ले लिए, 0 से वी चलाएं,
अगर नॉट विजिटेड, पहले क्या मैं बोला था कि टोपो शॉट चला दो, हमें ऑर्डर वेक्टर निकालना होगा, ठीक है, तो बस हम लोग वहां 0 से V चलाएं। इफ नॉट विजिटेड तो टोपोलॉजिकल शॉट चला दिए। टोपोलॉजिकल शॉट बेसिकली ज्यादा कुछ होता नहीं है, बेसिक डीएफएस होता है और नीचे ऑर्डर वेक्टर में पुश कर रहे होते हैं जो व्हेन वी आर मूविंग टू आवर प्रीवियस स्टैक फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ टोपोलॉजिकल शॉट लिया, अगर विजिटेड ऑफ सोर्स को 1 कर दिए, एडजेसेंट में लूप चलाएं, अगर नॉट विजिटेड है तो उसे फिर हम लोग फिर से डीएफएस चला रहे होंगे। हाँ, यहाँ पर देखो हमारा एक्स में जो ग्राफ से 2 वैल्यू निकल के आ रहा होगा, डॉट फर्स्ट में हमारा होगा ये नोड रहेगा और डॉट सेकंड में रहेगा हमारा वेट, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम चेकिंग नॉट विजिटेड एक्स डॉट फर्स्ट एंड आई एम पुशिंग दिस, मतलब यहाँ पर डीएफएस में चला रहे एक्स डॉट फर्स्ट करके, ठीक है, क्योंकि एक्स डॉट सेकंड में हमारा वेट है और ऑर्डर वेक्टर में हम लोग पुश कर दिए सोर्स नोड को। इतना हमें समझ आ गया। अब हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं डिस्टेंस वेक्टर जिसमें हमारा सारा डिस्टेंस स्टोर हो रहा होगा। स्टार्टिंग में सारे डिस्टेंस को इंट मीन स्टोर कर लिया हम लोग, मैं बोला था माइनस इन्फिनिटी, और सिर्फ सोर्स नोड जो हमारा होगा उसको 0 से इनिशियलाइज कर रहे होंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सोर्स नोड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर मैं क्या बोला था, जो हमारा ये ऑर्डर वेक्टर है पीछे से आइटरेट कर रहे होंगे क्योंकि हम लोग पुश बैक कर रहे थे, दैट्स व्हाई वी आर आइटरेटिंग फ्रॉम v-1 to 0, मतलब उल्टे डायरेक्शन से चेक कर रहे हैं इफ डिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ i नॉट इक्वल टू इंट मीन। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल 0 क्या मिल रहा था, इंट मीन मिल रहा था इसका डिस्टेंस वैल्यू, बिकॉज वी कैन नॉट विजिट 0 फ्रॉम द 1, वी कैन नॉट विजिट 0 फ्रॉम द 1, दैट्स व्हाई द डिस्टेंस ऑफ 0 विल बी माइनस इन्फिनिटी। तो यहां पर हम लोग चेकिंग कर ले रहे हैं, इफ डिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ i इज नॉट इक्वल टू इंट मीन, इसका मतलब क्या हो गया, जो भी नोड आएगा, जो भी इंट मीन हो रहा होगा, वी कैन नॉट रीच देयर फ्रॉम द सोर्स नोड, दैट्स व्हाई वी आर चेकिंग नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो जो नॉट इक्वल टू मतलब वहां पर हम लोग पहुंच सकते हैं। नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग देयर एडजेसेंट, तो एडजेसेंट में हम लोग लूप चला दिया और हम लोग क्या किया, यू वी डब्ल्यू, ये देखो 3 नोड मैं यहाँ ले रहा हूँ, वी में क्या ले रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ एक्स ऑफ आई, मतलब क्या हो गया, जो हमारा ऐसे बोल सकते हैं कि समझ लो हमारा जो वी है ऐसे करके समझ लो, यू है ऐसे करके और यहाँ पर हमारा u है, ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर अपना मान लो यहाँ पर वेट दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह समझ लो। जो हमारा यहाँ पर v है डिस्टेंस ऑफ x डॉट, मैं उल्टा लिख दिया हूँ सर, ये वाला हो जाएगा u और ये वाला हो जाएगा v, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा पेरेंट नोड जो कि हमारा u होगा, अब v है हमारा मतलब चाइल्ड नोड मतलब एडजेसेंट नोड, इसे डिस्टेंस ऑफ x डॉट फर्स्ट किया, ठीक है। तो बेसिकली x में क्या आ रहा था, एडजेसेंट बंदे आ रहे थे, तो v में क्या किया, डिस्टेंस ऑफ x ले लिए, मतलब यहाँ का डिस्टेंस, w में क्या ले लिए, x डॉट सेकंड मतलब बीच का ये वेट, और हमारा u में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ i, मतलब हो जाएगा ये u वाला, मतलब u जो पेरेंट नोड है उसका डिस्टेंस, ठीक है। बस चेक कर ले रहे u प्लस w इज ग्रेटर देन v, अगर ये u प्लस w अगर v से बड़ा है देन वी आर गोइंग टू अपडेट जो v वाला डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस ऑफ x ऑफ फर्स्ट में हम लोग u प्लस w से अपडेट कर देंगे। या मैं v नहीं लिखा बिकॉज v में मैं डिस्टेंस करके लिया हुआ था, तो हम लोग को डिस्टेंस ऑफ x डॉट फर्स्ट मतलब ये यही वाला डिस्टेंस ऑफ x डॉट फर्स्ट इक्वल्स टू u प्लस w कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ये हमारा लूप पूरा चल चुका है, अब हमें प्रिंट करना है, तो बस 0 से v चला दिए, चेक किया i नॉट इक्वल टू सोर्स नोड, क्योंकि सोर्स से सोर्स का तो आंसर नहीं प्रिंट करना है हमें इसलिए, और डिस्टेंस ऑफ i नॉट इक्वल टू इंट मीन, कि जिसका इंट मीन पहले से रह गया मतलब वहां पर तो हम लोग सोर्स नोड से नहीं जा पा रहे तो उसका प्रिंट नहीं कर रहे होंगे, और बस यहाँ पर मैं सोर्स नोड से मतलब सोर्स से i तक जा रहा हूँ एंड द वैल्यू विल बी डिस्टेंस ऑफ i, ठीक है। यहाँ पर इसका हम लोग रन कर लेते हैं, तो यहाँ पर तुम्हें आंसर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर तुम आंसर देख सकते हो कि 1 से 2 का आंसर हो रहा है 55, 1 से 3 तक का आंसर हो रहा है 7, 1 से 4 तक का आंसर हो रहा है 2 और 1 से 5 तक का आंसर हो रहा है 5। मैच कर लेते हैं 1 से 2 का 55, तो 1 से आंसर हो रहा है 2 तक का 55, यस करेक्ट। 1 से 3 तक का है 7, तो 1 से 3 तक का है 7, ठीक है। 1 से 4 तक का है 2, 1 से 4 तक का आंसर है 2 और 1 से 5 तक का है 5, 1 से 5 तक का आंसर है 5, ठीक है। तो ये वाला आंसर समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ बात कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ v प्लस ई, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखो जब टोपोलॉजिकल शॉट चला रहे थे मतलब बेसिकली डीएफएस ही हो रहा था, तो ये तो v प्लस ई में चलता है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं ईच एंड एवरी नोड के लिए हम लोग सिर्फ एडजेसेंट में लूप चला रहे हैं, ये रहा एडजेसेंट में, तो एडजेसेंट बेसिकली ऑर्डर ऑफ ई टाइम्स हो सकते हैं मैक्सिमम, दैट्स व्हाई यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ ई प्लस वी प्लस ई ही हो रहा है। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ ई प्लस वी। Hope you have understood the solution. If you're new to our channel, then please subscribe bro और like कर देना वीडियो को, बिकॉज वीडियो को लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा आगे और नया वीडियो बनाने का मजा भी आएगा बनाने में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मजा आ रहा है तो भाई देखते रहो वीडियो, लाइक मारते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, नोटिफिकेशन बेल दबाते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।